गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी। सुबह जल्दी उठने की मेरी आदत है, तो 6:30 बजे मैं उठ गई थी। उठने के बाद सुबह मैं यहाँ पे बनाना खा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ना आपको अर्ली मॉर्निंग एक फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। और यहाँ मैं देख रही थी अपने घर की आंगन से सनराइज़ देख रही थी। यान बैठ जाओ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। दिन में जाएंगे। आप नहीं जाना। ना तो ना है बेटा, ना का मतलब ना होता है, समझ में आ रही है आपकी। बैठ जाओ, वहाँ बैठो सामने जाके। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैं घी में बनाऊंगी। ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, लहसुन है और ये पनीर है। और विहान का बताऊं, आज मैं सुबह 4 बजे उठ गया और अभी 7:30 बजे फिर से सो गया। 3.5 घंटे ये उठ गया था। अब स्कूल जाने का इसका टाइम हो रखा है और सुता पड़ा है। बाकी मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही हैं बताइएगा कमेंट करके। अब इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला। हो गया, शिमला मिर्च भी गल गई, टमाटर भी। अब इसमें हम पनीर ऐड कर देते हैं। चेक करते हैं। सब्जी तो हमारी बनके तैयार हो गई है। इसमें हल्दी ऐड नहीं करी मैंने, क्योंकि हल्दी ख़त्म हो रखी है नहीं, तो बिना हल्दी के ही बना दी मैंने सब्जी। बढ़िया बढ़िया, यमी यमी। मैंने गीज़र चला रखा था। अब आ गया। इधर मैं नहाने के बाद सूट पहन लिया था मैंने, और यहाँ अपनी काजल लगाऊंगी। आज सनस्क्रीन नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि आज विहान की स्कूल की छुट्टी कर दी है, तो मुझे आज धूप में वैसे भी नहीं घूमना, गर्मी में घर पर ही हूँ मैं। और छुट्टी इसलिए हो गई विहान के, क्योंकि अब ये सो गया। सुबह रात को जाग जाता है 4 बजे, और सुबह 7 7:30 बजे सो जाएगा और फिर उठेगा। अभी तक नहीं उठा। अभी ये 11:30 बजे मैं देख लो एडिटिंग कर रही हूँ वीडियो की, तब से सो ही रहा है। मैंने भी नहीं जगाया। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, देखो बच्चे की नींद पूरी हो जाए उससे। और बच्चे को जगाना नहीं चाहिए, सोने दो ना, कोई बात नहीं। वैसे भी आज विहान के स्कूल में होली सेलिब्रेशन था, और वैसे अब उसको मेरे ख्याल से ना अब उसके हो गए, पेपर भी कंप्लीट हो गए हैं विहान के। अब उसको सिर्फ एक दिन तो मुझे जाना है विहान के स्कूल में, किताबें लेके आनी है विहान की नए सेशन की, यूनिफॉर्म भी लेकर आनी है। और इसके अलावा विहान एक दिन डिग्री मिलेगी, बस ये काम रह गया है। तो यहाँ पे देखिए मैं तैयार हो गई थी। यहाँ पे दुपट्टा लिया था मैंने। कैसा लग रहा है दुपट्टा बताइएगा। अच्छा, आप लोग मेरे से बार बार कमेंट में पूछते हो अपने प्यार के बारे में, बताइए बताइए। तो देखिए मैं इतना कहूँगी, वो बहुत 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 ही ज़्यादा, मतलब उनमें और भगवान जी में मुझे तो कोई फ़र्क नहीं नज़र आता सच में। मतलब इतना कह दिया तो आप समझ जाइए, उनमें हर एक क्वालिटी है जो इंसान में होनी चाहिए, और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और देखिए अभी यहाँ पे मैं चावल है ना, जो चावल को मैं यहाँ पे इसमें से मांड निकाल रही थी। मतलब मैंने पानी वाले चावल बनाए थे, तो यहाँ पे मैंने राइस बनाए थे, क्योंकि अभी आटा ख़त्म हो रखा है हमारे घर में। आटा मैं जब भी टाइम लगेगा दुकान से लेकर आऊँगी, तब तक हम चावल खा लेंगे। तो ये देखो जी, यहाँ पे चावल भी तैयार हो गए थे, सब्जी भी तैयार हो गई थी। तो सुबह अब मैंने देखो खुद को कितना बदल लिया। अब आप ही देखिए ना, अब मैं बाहर का
खाना नहीं खाती हूँ, घर पे ही खाना बनाती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, सिंपल सोबर सा। देखो घर पे ही सारा काम करती हूँ, और हमारे घर में कितनी सुख और शांति आ गई है। आप खुद ही देखिए ना, घर में कितनी हम मेरी ज़िंदगी में भी कितनी टेंशन्स थी, वो भी पहले से कम हो गई है। और अब मेरे को भी खुद को लगता है कि नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है। देखो हम लोग ना किसी के लिए कहते हैं कि बदलते नहीं हैं, लेकिन जब हमें हम किसी लेकिन हम कई बार ऐसा हो जाता है, हम खुद ही बदल जाते हैं। होता है ना ये चीज़। तो बस यही मेरे साथ हो रहा है इस टाइम। मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। मैं बहुत पहले अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, अब मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्योंकि मुझे पतला होना है और मुझे अच्छा लगना है। और मतलब पहली बार ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ है पिछले 3 साल 3.5 साल बाद, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, कि मैं शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख रही हूँ। ये मतलब मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं। बस वो जल्दी जल्दी उठती थी, सुबह उठते ही बस लिपस्टिक काजल लगाया, अपना काम में लग जाती थी। बट अब पहली बार ऐसा होता है कि मैं फेस पैक भी लगा लेती हूँ चेहरे पे, अपने बालों में तेल भी लगाती हूँ, ऑयलिंग भी करती हूँ, अपने फेस की स्किन का ध्यान भी रखती हूँ, और अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ, अपने हाथों अपने पैरों का भी ध्यान देती हूँ, और घर का भी काम करती रहती हूँ। और अपनी एक्सरसाइज आपने ये सोच के देखिए, पिछले कितना टाइम हो चुका मुझे, मीठा छोड़ चुकी हूँ खाना बिल्कुल। चाहे शादी में जाती हूँ, कहीं फंक्शंस में जाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक विल पावर आ गई है। और वो विल पावर जो होती है ना, वो एक स्ट्रेंथ होती है ज़िंदगी में, जो आपको मिलती है कहीं से, एक प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं, आपको अब ऐसे करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपको किसी के लिए बदलना पड़ता है खुद को, और आपको बदलने के लिए नहीं कहता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार आपको अपने आप बदल देता है। तो बस वही है, हर इंसान की ज़िंदगी में भगवान जी प्यार लेकर आए, वो किसी भी रूप में लेकर आए, बस लेकर आए। चाहे मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि देखो, हर इंसान को प्यार मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो लाइफ पार्टनर से मिले, क्या पता आपको अपने माँ बाप से प्यार मिले, क्या पता अपने बच्चों से प्यार मिले, क्या पता आपको आपके भाई बहनों से प्यार मिले, बट कहीं ना कहीं से इंसान को प्यार मिलना तो चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान ना प्यार के बिना नहीं रह सकता, उसे प्यार चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और इसीलिए अब मैं बहुत खुश हूँ, और मैं अपनी खुशी अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, अपना घर पे ध्यान रहना पसंद करती हूँ अब, क्योंकि धूप में कम निकलना पसंद करती हूँ। और ये देखिए, मैंने आज सुबह से 4 गिलास पानी पी लिए, पूरे दिन में 4 गिलास पानी नहीं पीती थी, और अभी 12 भी नहीं बजे हैं दिन के, और 4 गिलास पानी सुबह से पिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे अपना भी ध्यान रखना है और अच्छा लगना है। और अच्छे लगने के लिए कहते हैं ना कि आपको 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि पानी पीने से चेहरे पे ग्लो आता है। और मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जो मैं अपने फेस के लिए भी ले रही हूँ अभी, और आगे भी लूँगी, आपके साथ शेयर कर दूँगी। इधर मैं यहाँ खड़ी थी, किसी ने फिर पत्थर मारा मेरे घर पे, फिर से टाइल तोड़ दी थोड़ी सी। पता नहीं, मेरे को आवाज़ भी आती है जब मैं सो रही होती हूँ ना, तो रात को एकदम से, जैसे सुबह के टाइम ऐसे मुझे आवाज़ आती है जैसे कोई इस पे ना पत्थर मारता है मेरे घर पे। और ये जो मेरा जो छप्पर सा है, क्योंकि ये उसका है ना, स्टील टीन का है, तो इस पे आवाज़ आती है तेज, ठा ठा ऐसे आवाज़ आती है। और फिर मेरे को लगा भी था आज भी किसी ने पत्थर मारा मेरे घर पे। और फिर मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने देखा मेरी जो ये है ना टाइल, थोड़ी सी और टूटी पड़ी थी। तो पता नहीं कौन ऐसा कर रहा है, मुझे समझ नहीं आता, पर जो भी कर रहा है ना, उसको ये करने में मज़ा आ रहा है। होता नहीं है कि मज़े के लिए कि चल यार करते हैं ऐसे, क्योंकि मतलब कहीं पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानती कौन है, ऐसा कौन है जो ऐसी हरकत कर रहा है। बट मेरी टाइल काफ़ी हद तक नुकसान हो चुका है, मेरे घर की टाइल तोड़े जा रहे हैं पत्थर मार मार के। समझ नहीं आता। बाकी तो मैं घर को तो देखो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हूँ, कोई भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। होते हैं देखिए ऐसे लोग जो आपसे नफ़रत भी करते हैं, पसंद नहीं करते हैं आपको, बट वो सामने से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो अपनी खुंदस इस तरीके से निकालते हैं कि पता नहीं चलेगा, रात के अंधेरे में चुपचाप एक पत्थर उठा के फेंक दो इसके घर पे, यहाँ पे ऐसे कर दो। और क्या बोले ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की मानसिकता को हम नहीं बदल सकते। देखिए मैं सोच रही हूँ विहान को उठा ही देती हूँ, 12 बजने को आ गए हैं, अभी तक सो रहा है। ये 7:30 बजे सुबह सोया था, मैंने खुद से जगाया नहीं, बट कि कहीं ऐसा है ना कि जगाऊं उसके बाद फिर वो रोने लग जाए। बट अब मुझे लग रहा है कि जगा देना चाहिए विहान को, क्योंकि पूरा आधा दिन चला गया, कुछ खाया भी तो नहीं है ना सुबह का। अब कुछ उठेगा तो आराम से फिर भी 1 बज जाएगा, कुछ खिलाऊंगी बाबू को भी मैं। और देखिए मैं आज के टाइम में ना अपने अंदर बहुत चेंजेस महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है।
देखिए कुछ ऐसा होता है, कई बार हम किसी को अपनी कमजोरी बनाते हैं, बट नहीं, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाने दूंगी। मैं हमेशा अपनी पावर, अपनी ताकत बनाती हूँ, समझ रहे हो वो चीज। तो मेरे लिए मेरी स्ट्रेंथ है, और मुझे ऐसा खुद को लगता है कि आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ लाइफ में कर सकती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, मुझे एक एक मिनट की अपनी जिंदगी की वैल्यू समझ में आने लग गई है, बहुत कुछ सीख गई हूँ मैं। और इन पिछले 3-4 सालों में जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, मेरे बुरे वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। बट अब मैं कभी नहीं टूटूंगी, कैसे भी हालात आए, कितना भी बुरे से बुरा टाइम आए, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ूंगी जिंदगी में, और अच्छे से खुश भी रहूंगी। और चलते रहना है, रुकना नहीं है जिंदगी में, एक एक स्टेप लेकर हमें चलना है। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।